I would like to tell you, अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो. Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और इस वीडियो को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक दिए गए इस्तीफे की वजह माना जा रहा है. दरअसल राज्यसभा में 21 जुलाई के इस वीडियो में जेपी नड्डा कह रहे हैं कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, जो मैं बोलूंगा सिर्फ वही रिकॉर्ड में जाएगा, ये आपको पता है. अब कांग्रेस समर्थक ये कह रहे हैं कि सदन के रिकॉर्ड में क्या जाएगा और क्या नहीं, ये बातें तो सिर्फ सभापति जगदीप धनखड़ को बोलने का हक है. जेपी नड्डा ये सब कैसे कह सकते हैं? इस वजह से जेपी नड्डा के इस बयान को जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से जोड़कर देखा जा रहा है. इसके अलावा 21 जुलाई का सदन का एक और वीडियो है जिसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से जोड़कर देखा जा रहा है. Is ready for discussion. The government is ready for comprehensive discussion. I will meet with the leaders, settle for a discussion, and I will ensure full-fledged discussion for as much time as you want. इस वीडियो में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ये कह रहे हैं कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार है. वो खुद दोनों पक्षों के लीडर्स के साथ बैठेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि जितना समय चाहिए उतनी देर तक इस पर चर्चा हो. इसको लेकर सोशल मीडिया पर कांग्रेस समर्थक ये माहौल बना रहे हैं कि इसी वीडियो की वजह से मोदी सरकार जगदीप धनखड़ से नाराज हो गई और उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया. हालांकि उपराष्ट्रपति ने अपने इस्तीफे के पीछे की वजह स्वास्थ्य कारण बताए हैं, लेकिन कोई भी इसे मानने को तैयार नहीं है क्योंकि जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दिया है और उनके इस्तीफे से हर कोई हैरान है. 10 जुलाई को ही उन्होंने कहा था कि ईश्वर की कृपा रही तो अगस्त 2027 में वो रिटायर हो जाएंगे. 21 जुलाई की शाम तक उनका आगे का कार्यक्रम जो है वो भी आ गया था. वो उपराष्ट्रपति के तौर पर 23 जुलाई को जयपुर जाने वाले थे. 21 जुलाई की शाम तक मीटिंग कर रहे थे और आगे की प्लानिंग कर रहे थे. शाम को वो विपक्ष के सांसदों से मिल रहे थे, तब भी सब सामान्य था. उन्होंने विपक्ष के सांसदों से कहा था कि वो 22 जुलाई की सुबह 10 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाएंगे. यानी कहीं से भी उनके इस्तीफे देने का कोई संकेत नहीं था. दूसरी बात यह है कि 21 जुलाई को सदन में जो जो हुआ उससे भी लोग अप्रत्याशित मान रहे हैं. जैसे उन्होंने सोमवार को राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने से नहीं रोका, जबकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को कहना पड़ा कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा. उधर खबर यह भी आई है कि उपराष्ट्रपति ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने के प्रस्ताव के विपक्षी सांसदों के नोटिस को स्वीकार कर लिया. जाहिर सी बात है कि ये बात भी सत्ता पक्ष को पसंद नहीं आएगी. हैरानी की बात तो यह भी है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के 12 घंटे तक भी पीएम मोदी या फिर गृह मंत्री अमित शाह या फिर सरकार के किसी बड़े मंत्री की तरफ से कोई रिएक्शन जो है वो नहीं आया. इन सब वजहों से सवाल उठ रहे हैं कि इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य कारण नहीं बल्कि कुछ और है. उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद से अगले उपराष्ट्रपति के नाम को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है. सोशल मीडिया पर कोई नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाए जाने का दावा कर रहा है तो कोई जेपी नड्डा या फिर राजनाथ सिंह का नाम ले रहा है.